नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं जल निगम में और आज यहां पर जल निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं इन्हीं सब कर्मचारियों से और जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं जिसकी वजह से आज ये सभी कर्मचारी यहां पर धरने पर बैठे हैं। या कुर्सी छोड़ो। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। जल निगम के कर्मियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिली है, मृतक आश्रितों को सेवायोजन नहीं दिया जा रहा, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। यह सब अलोकतांत्रिक तो है ही, अमानवीय भी है। और यहाँ पर सभी विभागों के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी आए हुए हैं और यह हम स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जल निगम के कर्मी अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों कर्मचारी उनके साथ खड़े हुए हैं। जल निगम के कर्मियों का यह शोषण तुरंत बंद होनी चाहिए। पेंशन, ग्रेच्युटी, उनकी सैलरी और सेवा योजन जो मृतक आश्रित हैं उनको यह तत्काल दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में जल निगम के कर्मी अगर कोई आंदोलन तीव्र करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो अन्य विभागों के सभी कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं। 14 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि पेंशन और सैलरी क्लियर कर जाए। कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये समस्या झेलनी पड़ी? टोटल कितना है जल निगम में, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका इस जो समस्या से इस वक्त पीड़ित है? 15,000 हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और 10,000 कार्यरत कर्मचारी हैं। कैसे मैनेज करेंगे? 14 दिन हो चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आपका डिपार्टमेंट भी नहीं सुन रहा, तो कब तक आगे क्या करेंगे? हम बिना वेतन के भूखों मर रहे हैं, तो अब जब मरना ही है तो धरना करते मर जाएंगे और क्या करेंगे। हम आंदोलन तो करना ही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता हूँ, वो बड़े आदमी हैं और पीड़ा है, लेकिन नौकरशाही बहुत नालायक है। अभी आपको याद होगा ये इतने निर्मम है, 28,000 होमगार्डों को एक स्टोव का पेंशन निकाल दिया। बेशर्मी से 25 तारीख को दस्तखत करता है, उसे पता है 26, 27, 28 छुट्टी, यानी वो वेतन किसी प्रकार से फरवरी में न मिले। तो इतने हृदयहीन, संवेदनहीन हैं, ये जो करें देखा जाएगा, फिर आप देख ही रही हैं। वाई अनुपाध्याय, उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति। उत्तर प्रदेश जल निगम में विगत 6 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिला है। 2016 से पेंशनरी ड्यूज का भी भुगतान नहीं हुआ है। इन सब को लेकर के 1146 अब तक तो मुकदमे हुए हैं और सारे लोग बहुत पीड़ित हैं। सरकार के ऊपर जल निगम का 1600 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार सुनने में आ रहा है कि निर्णय ली है कि इनको पैसा दिया जाए, लेकिन कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। सब चीज़ें संज्ञान में होते हुए भी ये वेतन, पेंशन और पेंशनरी ड्यूज का भुगतान न किया जाना अमानवीय है, जीने के अधिकार का हरण है, ये मृत्यु जैसा चीज़ है। तो जब मरना ही है तो हम लड़ के मरेंगे। हम भागते हुए अगर पीठ पे गोली खा के नहीं मरना चाहते हैं, या ऐसे हम नहीं मर जाना चाहते हैं। हम तो सामने अगर इतना होना है तो इतना हो जाए, लेकिन वेतन और पेंशन तत्काल सबको मिले, पेंशनरी ड्यूज मिले, इसके यही हमारा सबसे। मैं शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश नगर निगम जल निगम कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर और उनकी दिक्कतों को लेकर हम लोग बड़ी संख्या में लोग इनका समर्थन करने आए हैं। 6-6, 8-8 महीने हो गए हैं। उनको कैसे दिलाया जाए उस पर कोई बड़ी रणनीति तय करेंगे। निश्चित रूप से इस मंच के संघर्ष समिति के मंच के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी को आगाह कर देना चाहते हैं कि जल निगम कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार किया गया और उनको जल्द उनके वेतन और भत्ते नहीं दिए गए, तो निश्चित रूप से हम सहयोगी संगठन प्रदेश के बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हम लोग इसलिए क्यों रहे हैं, जल निगम का पुराना है, उनका पावर का बिजली बोर्ड से काफ़ी पुराना आता है, काफ़ी हम लोग सहायता भी की है। लेकिन आज तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन में सबको उन्होंने क्या किया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री जी हो। आज मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं, हमारे कम से कम 20-22 हज़ार लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। कहाँ आखिर लोकतंत्र है कहाँ? मैं प्रदीप शुक्ला, यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ।
आज जल निगम के कर्मचारियों ने ये आम सभा लगा रखी है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि उनके जो बकाया ड्यूज़ हैं रिटायरमेंट के बाद वो सालों साल उन्हें नहीं मिलते हैं। 6 माह व्यतीत हो गए, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। सब शासन के संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। और इसके बावजूद मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ जानने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री, अन्य लोग कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या उनको जरा सी भी दया नहीं आती कि ये कर्मचारी भूखों मर रहे हैं? भूखों मरने की नौबत है भाई। 6 महीने से जब सैलरी नहीं मिली, तो इन्हीं मांगों को लेकर के आज हमारा फेडरेशन भी इनकी मांगों से सहमत है और उनके साथ खड़ा हुआ है। कमलेश मिश्र, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ। आज जल निगम कर्मचारियों की जो हालत है वो हमें नहीं लगता कि आज़ादी के पहले बंधुआ मजदूरों की भी स्थिति रही होगी। आज 6 महीने से जिसको वेतन न मिला हो और वो अपने परिवार को किस तरीके से चला रहा होगा, ये एक सोचनीय विषय है। हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से ये मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि जल निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को तो आप सुनते ही रहिए, लेकिन उनका वेतन तत्काल रिलीज़ कीजिए, उनके पेंशनर्स का वेतन तत्काल रिलीज कीजिए। अन्यथा मजबूर होकर के हम राज्य कर्मचारियों को भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। और हमें लगता है सरकार को भी ये मानना चाहिए कि जो भी ये कर्मचारी आज मांग कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार के ही अंग हैं। अगर प्रदेश का कर्मचारी दुखी होगा तो प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। मैं विकास मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष डिप्लोमा संगठन। लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी यहाँ वेतन पेंशन ना मिल पाना बहुत ही दुखद है। हम लोग 6 महीने से ना घर का किराया दे पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं। हमारी तमाम जनता आप देख सकते हैं कि त्राहिमाम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारे कार्य गए थे उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम आपके पूरे कार्य आपको वापस किए जाएंगे। बावजूद उसके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा अभी तक ना तो शासनादेश जारी किया गया है और ना ही अभी हमारा वेतन पेंशन की कोई व्यवस्था की गई है। सूरज सिंह, फेडरेशन अध्यक्ष। सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को घेरा जाएगा, आवश्यकता पड़ी तो मतदान भी विरोध में होगा। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 6 महीना बीत चुका है और जल निगम के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं मिली है। इसको लेकर ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं और अब जल निगम के कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारी संघ जो है प्रदेश के, वो सभी साथ आ गए हैं और सभी का एक ही सुर में यही कहना है, अगर जल निगम के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं मिली तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ मैं प्रिया वाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।